एकांतवासी मत हो इसलिए कहा जाए। सत्संग में सदा रहो। क्या बोला? सदा समागम में रहो। उससे क्या होगा? परिणाम चढ़ते रहते, चढ़ते रहते, चढ़ते रहते। अब ऐसे समागम में कैसे रहे कि हम नित्य शिविर कैसे अटेंड करें, मां नहीं जा सकते या नहीं जा। तो नित्य बोधिनी मां जिनवाणी, ये तो सदा है। इसके सत्संग में तो सदा रह सकते हो। जिनवाणी का स्वाध्याय किया पाठ के माध्यम से, वहां बोला ना, पाठ के माध्यम से, उनके माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। इसलिए स्वाध्याय को परम आवश्यक कहा। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। इसलिए सत्संग में रहना जरूरी है। बार बार सम्यक प्रकट हो गया तो भी बार बार पोषण, बार बार पोषण, बार बार पोषण, स्वभाव का ही पोषण। क्यों? 24 घंटे इस स्वभाव को भुलाने वालों की संख्या ज्यादा है। आप जिनों के बीच में रहते हो वे बार बार यही बोलेंगे, अब तुम पापा हो कि नहीं, अब तुम अपना कर्तव्य पूरा करोगे कि नहीं, अब बच्चों को दिखाने जाओगे कि नहीं। समझ में आ रही है? ये कौन कहेगा कि उनकी योग्यता से होगा, आप तो अकर्ता हो, उनकी योग्यता होगी तुम निमित्त बनोगे, ये कौन उपदेश देगा? सब यही बोलेंगे, अब तुम सास हो तो बच्चों का ध्यान रखो, थोड़े दिन वहां रह करो, थोड़े दिन यहाँ रह करो। समझ में आ रही है बात? उनका कौन देखेगा, इनका कौन देखेगा? 24 घंटे आपको यही 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 सुनने मिलेगा। इसलिए क्या करना? सत्समागम में रहना। और सत्समागम में भी रह के कोई इतिश्री नहीं हुई, असंग स्वभावी आश्रय, आत्मा का आश्रय करना। इसलिए ये वाली बात कही जाती है। इसलिए जिनागम में 6वें गुण स्थान तक के मुनिराजों को अकेले रहने का उपदेश नहीं है। एकल बिहारी का उपदेश नहीं है। संग में रहो। क्या रहो? संग। इसलिए संग होते हैं बड़े बड़े, एक दूसरे को संभालते रहते, उपदेश देते रहते हैं। समझ आई बात? आचार्य मुनिराज को पता चल जाती है कि ये गिर गया, तो वैसे कार्यक्रम चलते हैं, प्रतिक्रमण कर देते हैं, आलोचना करवाते हैं, इससे सारे काम तो परिणाम चढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम तो भैया अकेले, हम अकेले बहुत ठीक है। तो एकांत में तो फिर कषाय होती है, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इसलिए उपदेश दिया जाता है कि सदा समागम में रहो। बीच बीच में फिजिकल समागम करो, और बीच बीच में जिनवाणी के साथ का समागम तो हमेशा रखो। और उस समागम से भी प्रैक्टिकली सीखने मिलता है। समझ आई बात? ऐसा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देखो।